बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, उसके लिए प्लॉट होता है, खाली जगह कोई होती है। फिर उसके ऊपर हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, यानी कि एक स्टोरी बन गई। फिर उसके ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, यानी कि 2 स्टोरी बन गए। फिर थर्ड फ्लोर बनाते हैं, फिर फोर्थ फ्लोर बनाते हैं। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। और इसमें क्या ख्याल करते हैं हमें पता होता है कि हमने इस बिल्डिंग को कितना ऊंचा लेके जाना है, यानी कि इसकी कितनी स्टोरी बनानी है। उन स्टोरीज को ध्यान में रखते हुए हम उसका स्ट्रक्चर जो है, जो ग्राउंड फ्लोर वाला काम है, फिर बड़े एहतियात से करते हैं। अगर हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाना हो तो वहां हम बेहतियाती कर देते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ज्यादा मसला फिर हमें नहीं होता। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने बनानी हो और वहां पर हम ग्राउंड फ्लोर में एहतियात ना करें तो क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। हम कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं, हमारे लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि हमारे पास गिवन फंक्शन होगा। उस गिवन फंक्शन को हमने देखना है कि हमने कितनी स्टोरी बनानी है, यानी कि उसके कितने डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं। तो अब अगर हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, तो उसके मुताबिक हम गिवन फंक्शन को देखेंगे। ऐसे अंधाधुंध उसको डिफरेंशिएट करना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि ब्लाइंडली अगर हम डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे, डेरिवेटिव हम मालूम तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, बहुत मुश्किल होगी। वो काम जो हम 10 मिनट में कर सकते थे, हो सकता है हम 1 घंटे में करें, आधे घंटे में करें। तो इससे हमारा नुकसान होगा। पेपर में आपको पता, टाइम को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये काम करने के बाद अब आपने ख्याल यही करना है कि जो गिवन फंक्शन है उसको देखें और अब देखें उसको कैसे हम आसानी के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, गिवन फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। आप जानते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ हो, उसके डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स से। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ माने एफ लिखा हुआ है तो एफ प्राइम हो गया। अब एफ का जो डेरिवेटिव है, यानी कि एफ जो उसको हम कहते हैं आंसर लिखते थे हम, अब उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम का, तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। 2 डैश जिसे हम पढ़ रहे होते हैं, डैश लगा देंगे, लेकिन पढ़ते हैं क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। तो ये एफ के ऊपर 3 डैश लगाना, इसका मतलब है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ। अब थर्ड डेरिवेटिव के बाद ये वाला जो डैशेस हम लगा रहे होते हैं ये नहीं लगाते। अब यहां मैंने ये बात लिखी कि फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 डेरिवेटिव ऑफ एफ को हम इस तरीके से नोट करेंगे, एफ के ऊपर n लिखेंगे और n के साथ ये ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। तो ये nth डेरिवेटिव ऑफ f हो गया। nth डेरिवेटिव ऑफ f को f के ऊपर n लिखकर साथ हमने ब्रैकेट भी लगानी है। तो ये इसको nth डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका है। तो इस तरीके से ये f को हमने 4th डेरिवेटिव तक या nth डेरिवेटिव तक हमने लिख लिया ना। तो डेरिवेटिव की मुख्तलिफ नोटेशंस और भी हैं, अब हम उनको देखते हैं। ये अब आपके सामने डेरिवेटिव्स की मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। 4th डेरिवेटिव तक हमने 2.7 एक्सरसाइज में फाइंड करने हैं। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं जो हमने यूज करनी है। तो y अगर हो हमारे पास गिवन फंक्शन, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम, y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम, ये 4th डेरिवेटिव ऑफ y हो गया। तो आपको बताया था कि मैंने थर्ड डेरिवेटिव तक तो हम प्राइम लिख रहे होते हैं ना, लेकिन 4th डेरिवेटिव में हमने यहाँ पर n जो है उसको नंबर की शक्ल में लिखना होता है। यहाँ पर हमने रोमन में लिख दिया, वो लिख दिया। इसकी जगह हम 4 नंबर भी लिख सकते थे, जो नेचुरल नंबर 4 है वही जगह वो वाला 4 भी लिख सकते थे। अब डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक तरीका ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, सेकंड y2, थर्ड y3, फोर्थ y4, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये तरीका भी है डेरिवेटिव को डिनोट करने का। dy का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y।
अब अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एक्स एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, और ये फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ हो गया। और थर्ड के बाद हमने प्राइम्स नहीं लिखने होते, नंबर लिखना होता है। वो नंबर हम रोमन में भी लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर। इसको पढ़ने का तरीका देख लें, सुन लें। d2y इसको आप d स्क्वायर पढ़ रहे होते हैं, तो इसको हम स्क्वायर नहीं पढ़ते, 2 पढ़ते हैं। d2y ओवर dx स्क्वायर, नीचे वाले को स्क्वायर पढ़ेंगे, ऊपर वाले को 2 पढ़ेंगे। d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है जी, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इसी तरीके से ये थर्ड डेरिवेटिव d3y ओवर dx क्यूब, ठीक है, ये क्या d3y ओवर dx क्यूब। इस तरीके से ये फोर्थ डेरिवेटिव हो गया। तो ये डेरिवेटिव्स को डिनोट करने के मुख्तलिफ तरीके थे जो आपने देख लिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसमें फिर इनको यूज करेंगे। अब हम 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में हमें गिवन है y और हमें कहा गया फाइंड y2, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, गिवन फंक्शन लिख लेंगे हम, ठीक है। अब हम जो काम करने लगे, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.7, लेकिन जो काम हम करने लगे वो 2.3 एक्सरसाइज का है, यानी कि वो काम जो डेरिवेटिव के हवाले से, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के हवाले से जो आपने फर्स्ट डे किया था, वो काम हम करने लगे। तो हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि हमने y2 मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे y1। जो नोटेशन क्वेश्चन में हमें कही गई है वही हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम कोई और नोटेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है y2। तो इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे, y1, y का डेरिवेटिव y1 हो गया और राइट साइड पर ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और ये हमारा गिवन फंक्शन आ गया। तो हम क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर डेरिवेटिव का डिफरेंस रूल भी लगेगा और डेरिवेटिव का सम रूल भी लगेगा। उसके मुताबिक क्या होता है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। तो वही हमने क्या, 2x5 का डेरिवेटिव अलग हो गया, 3x4 का डेरिवेटिव अलग हो गया, 4x3 का डेरिवेटिव अलग हो गया, इस तरह x का डेरिवेटिव अलग हो गया, 2 का डेरिवेटिव अलग हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव हमने लेना है, 2 कांस्टेंट है, तो ये वाला कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा 2, और इस x पावर 5 का डेरिवेटिव पावर रूल से, ये पावर रूल है, इसके मुताबिक क्या होता है, पावर फंक्शन से पहले आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यही किया हमने, x 5 था तो ये 5 पहले आ गया और पावर में से 1 माइनस किया तो ये 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। अब x पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा और क्या होगा, पावर 4 पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पावर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर आ जाए तो ये 4 डेरिवेटिव से पहले कांस्टेंट है, x क्यूब के ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 3 पहले आ गया और 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हो गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हमने लिख दिया। तो ये क्या बन गया, 10x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर होता है पहले। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर आता है, सेकंड के ऊपर थर्ड आता है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया हमने, अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y1 था ये y2 हो गया, यानी कि y का सेकंड डेरिवेटिव। y1 का ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन y का सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर फिर वही डेरिवेटिव हर फंक्शन का अलग हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो सम रूल और डिफरेंस रूल दोनों अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, वो हमने कर लिया। फिर अब यहाँ पर वही पुराना काम, ये वाला टाइम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ गया,
x पावर 4 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा 4x क्यूब पावर रूल के मुताबिक, इसके मुताबिक। उसके बाद ये वाला 12 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। x क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसी तरह ये वाला 12 डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप पावर रूल से लेंगे तो ये बन जाएगा 2x। अब ये 10 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बन गया 40x क्यूब, फिर ये 36x स्क्वायर, ये 24x, तो ये हमारे पास y2 आ गया, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो ये हमारा जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमें कहा गया फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर 3/2। तो सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे, वो हमने लिख लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि हमने y2 मालूम करना है इसलिए इस y का डेरिवेटिव क्या होगा y1। राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और ये गिवन फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर हमें नजर आ रही है पावर है, इसका मतलब है डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक क्या होता है पावर n फंक्शन से पहले आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है और ये जो हमारा इंटरनल फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर है, पावर रूल अप्लाई किया हमने, 3/2 पावर थी फंक्शन से पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और ये हमारा इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 7 आ गया। अब नेक्स्ट फिर ये 3/2 सेम आ गया, ये 3/2 माइनस 1 पावर 1/2 बन गई और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2, 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, वो हमने लिख दिया। अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रकम हमने लिख दी। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, वो हमने लिखा y1 का डेरिवेटिव y2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर हमने डेरिवेटिव का ऑपरेटर लिखा, ये फंक्शन लिख दिया। अब ये 3 कांस्टेंट था तो ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, बाकी रकम का डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर फिर हमें फंक्शन की पावर नजर आ रही है तो डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल के मुताबिक पावर 1/2 पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और ये जो हमारा इंटरनल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव 7 आ गया। अब यहाँ पर ये 3 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 बन गया। ये 1/2 माइनस 1 को सॉल्व किया हमने तो माइनस 1/2 हो गया और 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0, तो 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब ये वाला 2 फिर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं कि पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और ये पॉजिटिव 1/2 पावर हो तो इसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये 3/√2x प्लस 5, तो ये हमारा जो था सेकंड पार्ट वो सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x। तो सबसे पहला काम वही हमने गिवन फंक्शन लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y1 हो गया क्योंकि हमने y2 मालूम करना है, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब यहाँ पर सम रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। अब क्योंकि ये √x है और हमने डेरिवेटिव मालूम करना है इसका, तो जब हमारे पास रूट वाली रकम हो और हमने डेरिवेटिव मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो इसको हम 1/2 पावर लिख सकते हैं x की, इसी तरह इसको हम x की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल लग जाएगा क्योंकि फंक्शन की पावर है, तो पावर रूल के मुताबिक पावर 1/2 सेम आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी पावर रूल -1/2 पावर सेम आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2 माइनस x, सॉरी 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो गया, ये माइनस 1/2 आ गया, ये -1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 हो गया। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने डेरिवेटिव लिख लिया, y1 का डेरिवेटिव y2 हो गया
और राइट साइड वाली रकम का ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दरमियान में माइनस है, इसका मतलब है डेरिवेटिव का डिफरेंस रूल अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंस रूल के मुताबिक क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और बाकी रकम का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ये 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, बाकी रकम का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर मौजूद है, तो ये पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक पावर फंक्शन से पहले आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये पावर -1/2 पहले आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। ये वाला 1/2 सेम आ गया, पावर रूल अप्लाई किया तो -3/2 पावर पहले आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया -1/4, ये x की पावर, इसका जब हम एलसीएम लेंगे -3/2 बन जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया और यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये पावर बन जाएगी -5/2। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, इसी तरह इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे। अब क्योंकि x की पावर 5/2 बड़ी है, इसलिए एलसीएम में क्या आ जाएगा, x की पावर 5/2 और ये वाला 4 भी दोनों में मौजूद है, इसलिए ये भी एलसीएम में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस रकम को इस वाली रकम से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये डिवीजन वाला काम किया हुआ मैंने, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों पावर्स को हमने इकट्ठा करना है, तो छोटी पावर बड़ी पावर के पास जाएगी, ये x की पावर 3/2 ऊपर जाकर माइनस पावर 3/2 बन जाएगी। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 - 3/2, तो ये 2/2 बन जाएगा। तो ये x की पावर 1 आ गया, यानी कि x आ गया। तो ये अब ये माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड होने के बाद x, तो x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x बन गया। अब इस रकम से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, 1 आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।